हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। राज कंसेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त कहता है अच्छी किताबें और अच्छी लोग जल्दी समझ में नहीं आता है, उसको समझने के लिए आपको अंदर से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई भी बुक या कोई टॉपिक हार्ड लगे उसको अपने मेहनत से अच्छी गहराई से पढ़िए और तो पढ़िएगा तो अच्छा से समझ में आएगा। दोस्त आज जो है फिजिक्स का एक टॉपिक हम लिए है प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति। तो इसको हम जो लोग जानेंगे कि क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन और क्या क्या इसमें होता है, पूरा बात को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है यहाँ प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, देखिए अगर आप देखे होंगे कभी कभी, थोड़ा समझ लेते हैं पहले। जैसे अगर कोई भी आप देखे होंगे क्रिकेट खेलता है, क्रिकेटर अगर बल्ब को छक्का मारता है तो बल्ब का छक्का के ऊपर होकर के देखते होंगे तो आगे जाके गिरता है। तो वो गिरने का जो गति होता है, जिस ऊपर से हो गया हॉरिजॉन्टल भी गया और वर्टिकल यानी क्षैतिज और उधर दोनों तरह से जाता है, तो वही जो बल्ब का जो ऊपर से गिरने का गति होता है तो वही उसी गति को हम प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे गोला से अगर कोई तोप से अगर गोला निकलता है तो उसका गति आप कह सकते हैं। ये सब जो गति होता है ये प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत आता है। उसमें जो गति होता है उसको क्या कहते हैं, यानी उधर के साथ साथ हॉरिजॉन्टल दोनों तरह का गति होना चाहिए। जैसे आप छत पे से कूदिएगा तो आपका जो गति होगा वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर ही आता है। तो चलिए यहाँ वही बात लिखा हुआ है, कहता है यदि कोई पिंड, पिंड मतलब कोई वस्तु क्षैतिज से अगर थीटा कुछ अगर इस अंश के साथ कोण बना रहा है तो कोण पर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो इस प्रकार की गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं या प्रक्षेप गति कहलाता है। जैसे यहाँ आपको फिगर से थोड़ा हम समझते हैं। देखिए अगर यहाँ से आप कोई वस्तु फेंकी, यहाँ से देख अगर यहाँ से मान लीजिए आप गेंद फेंके, गेंद यहाँ से होती हुई यहाँ तक आया तो इसमें जो मोशन यू लगा, जो गति आया उसे हम क्या कहेंगे, प्रक्षेप गति कहेंगे। उसके आगे देखिए कहता है जिस पथ पर गति करती है उस पर उसे क्या कहते हैं, प्रक्षेप का पथ कहते हैं। यानी ये इस पथ पे जो गति कर रहा है ये क्या होगा, प्रक्षेप गति होगा। क्या होगा, प्रक्षेप गति होगा। और उसके बाद कहता है प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परावलयन होता है, कार होता है। जैसे ये देखिए ये परावलय का कार है, तो इसे हम क्या समझे कि प्रक्षेप का गति कैसा होता है, उससे तो आप लोग अंदाज भी लगा सकते हैं। देखते हैं जब क्रिकेटर गेंद मारता है तो सीधा जाके आगे गिरता है, तो किस हिसाब से करता है वहां से तो आपको सटीक समझ में आ जाएगा। उसके बाद जैसे तोप से छूटा गोले का गति हो गया, छक्का मारने पर बॉल की गति, ये सब जो आता है प्रक्षेप गति के अंतर्गत आता है। इसमें तीन ठो बात मेन होता है। सबसे पहला कि आप फेंके बल्ब को तो कितना ऊंचाई तक जाएगा, कितना दूरी तक जाएगा और उतना उसको जाने में कितना टाइम लगेगा। तीन बात को यहाँ हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये ऊंचाई जो होता है कितना जाता है। तो ऊंचाई यानी अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। माना कि अगर कोई पथ की ऊंचाई हम यहाँ लिख दिए हैं ये m तक जाता है, m इसका मैक्सिमम ऊंचाई है। तो ये ऊंचाई अगर है तो कहता पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई m है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, h। हम मान लिए ये जैसे हम यहाँ लिखे h मैक्सिमम, तो ये क्या हो गया, अधिकतम ऊंचाई। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। इसको याद रखिएगा। फिर देखिएगा h है यहाँ u मतलब क्या होगा, u पिंड की प्रारंभिक गति। इससे पहले वाला चैप्टर में हम इसके बारे में अच्छी तरह से जान गए हैं, तो उसको अगर आप लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो पिछले चैप्टर गति को हम स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ाए हैं, उसको एक बार जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक डाल देंगे। साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, जिससे हमें कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए आप देखते हैं आगे। आगे कह रहा है अगर देखिए सबसे पहले तो ये मैक्सिमम हाइट कब होगा, ठीक है, मैक्सिमम ऊंचाई पर कब जाएगा, तो किस एंगल के साथ आप फेंकिएगा। अगर आप 90 डिग्री हो तो साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो अगर 90 डिग्री पर फेंकिएगा तो इस अवस्था में पिंड सबसे अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। यानी सबसे अधिकतम ऊंचाई कब जाएगा, जब सीधा 90 डिग्री पर फेंकिएगा तो सबसे अधिक ऊंचाई तक जाएगा। तो यहाँ वही बात हम लिखे थीटा, यानी ये एंगल का मान अगर इसको 90 डिग्री हम कर देंगे तो सबसे मैक्सिमम ऊंचाई जाएगा, यानी सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा। ये बात आप समझ गए। अधिकतम ऊंचाई क्या होगा, मैक्सिमम हाइट, इसको हम मान लिए हैं h बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। यहाँ देखिए इसको हम थोड़ा सा बाद में आपको ब्रीफली सबको याद करने का एक ट्रिक बताएंगे, जिससे कि क्लियर याद हो जाएगा। आगे देखिए परास यानी रेंज, रेंज का मतलब होगा o से p,
जितना हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज में जितना डिस्टेंस हो गया वही होता है यहाँ प्रास, उसको हम कहते हैं। तो प्रक्षेप बिंदु अगर हम इसको O माने हैं, इसको P माने हैं, तो ये दोनों बीच का जो दूरी हो गया ये क्या हो गया, प्रास। क्या हुआ, प्रास। यानी प्रक्षेप बिंदु O से P तक क्षैतिज दूरी प्रास कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रास। यानी क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल जो ये डिस्टेंस हुआ इसको हम क्या कहेंगे, प्रास कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रास। प्रास यानी इसको r से सूचित करते हैं, तो r बराबर क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। देखिए अब सबसे अधिकतम हॉरिजॉन्टल दूरी कब तय करेगा, जब आप कोई भी वस्तु को 45 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं। कितना डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे। इसको ध्यान में रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि किस एंगल से कोई वस्तु को फेंके कि अधिकतम दूरी तय करेगा, तो 45 डिग्री पर। कित अधिकतम ऊंचाई पूछेगा तो 90 डिग्री पर। समझ में यहाँ तक आ गया होगा। तो ये कहता पिंड यानी अगर थीटा बराबर 45 डिग्री यानी आप 45 डिग्री के एंगल से फेंकते हैं तो परास का मान महत्तम होगा यानी अधिकतम होगा, साथ ही पिंड सबसे दूर जाएगा। करेगा मतलब वही हुआ, दैट इज पिंड सबसे दूर जाएगा या मतलब क्या, अधिकतम डिस्टेंस जाएगा यानी क्षैतिज दिशा में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करेगा। कब, जब आप 45 डिग्री एंगल पे फेंकते हैं। तो सबसे पहले अधिकतम ऊंचाई समझे, रेंज समझ गए। अब देखिए एक तो बात और होता है उड्डयन काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कहता है पिंड के ऊपर फेंकने तथा पृथ्वी पर वापस लौटने के बीच के समय को उड्डयन काल कहते हैं। मान लीजिए इसको हम फेंके तो नीचे आया, तो ये जो समय लगा इसमें, इसे हम क्या कहते हैं, उड्डयन काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। किसे कहते हैं, कोई भी वस्तु को ऊपर फेंके, ऊपर से नीचे आने में जो समय लगा इसको, इसे हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड्डयन काल कहते हैं। तो देखिए पिंड के ऊपर फेंकने तथा पृथ्वी पर वापस लौटने के बीच में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। यानी t बराबर 2u sin थीटा बटे g होता है। क्या होता है, t बराबर 2u sin थीटा बटे g होता है। देखिए एक तो बात थोड़ा सा यहाँ पर हम देखे हैं, ये एंगल के साथ ये वेक्टर में अच्छा से इसको पढ़िएगा आप लोग। यहाँ देखिए अगर जिसके साथ थीटा लगा रहता है उसमें f cos थीटा होता है, जिसके साथ नहीं लगा होता है उसके साथ f sin थीटा लेते हैं। तो इसको अभी थोड़ा सा हम यहाँ फिगर बनाए थे, इसका अभी जरूरी नहीं है उतना। मेनली ये बात है, इसमें 3 प्रक्षेप गति से 3 क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला अधिकतम ऊंचाई यानी मैक्सिमम हाइट किस एंगल से पूछेंगे, फेंकेंगे कोई वस्तु को, इसे उसके लिए अगर एंगल नहीं दिया हुआ है आपको u दे देगा, एंगल कुछ दे देगा, h कह देगा निकालने के लिए। g तो आप जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण हुआ जिसका मान दिया होगा, अगर रहेगा तो टेल लेते हैं, दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो अपने मन से 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। यानी जी का क्या मान होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो ये बात समझ गए। अब देखिए एक बार हम थोड़ा सा फिर से बोल देते हैं कि प्रक्षेप गति क्या होता है। तो पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण पर ऊर्ध्वाधर फेंकना तथा इस प्रकार की फेंका जाता है, तो इस प्रकार की गति प्रक्षेप गति कहलाता है। अधिकतम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट, जितना ऊपर जाएगा उसे अधिकतम ऊंचाई कहेंगे। इसके बराबर फॉर्मूला होता है h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। उसके बाद दूसरा हम बताए रेंज होता है यानी जितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वस्तु जाएगा, इसके बराबर r बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। उसके बाद कब जाएगा तो अधिकतम पूछेगा तो थीटा बराबर 45 डिग्री। उड्डयन काल क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट t बराबर 2u sin थीटा बटे g। अब देखिए इसको याद करने का थोड़ा सा हम ट्रिक यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए HRT आप लोग याद रखिएगा, HRT क्या याद रखना है, HRT। H मतलब हाइट, R मतलब रेंज, T मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो HR बराबर हो गया, HR बराबर हो गया, H बराबर क्या होता है हम पहले बताए, आप लिखिएगा u sin थीटा बटे g। अब देखिए H मैक्सिमम हमको जाना है, तो यहाँ देखिए यहाँ भी u 2 दे दीजिए, यहाँ भी 2। R करने के लिए क्या करेंगे, इस 2 को नीचे करेंगे, इसको खा जाएंगे। तो अब क्या बचा u स्क्वायर, अगर इसको नीचे कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा, तो ये हो जाएगा r। फिर t के लिए क्या करेंगे, इस 2 को हटाइए, इस u को नीचे उतार दीजिए यानी 2u sin थीटा बाय g। ये हो गया क्या, t। तो आज का ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम अगले वीडियो में इसका पर तीनों फार्मूला पर अच्छा से अच्छा सभी न्यूमेरिकल बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में कमेंट भी कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।
तो जय हिंद दोस्तों।